चलिए, पहला वीडियो आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री हम कैसे स्टार्ट करेंगे। अभी हम उन्हीं जो पॉइंट्स हमने सीखा था, तरीके जो सीखे थे, है ना, तो उसको हमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 सैम्पल क्वेश्चंस लिए हैं और ये 2020 का आईसीएसई पेपर से लिया है ये 2 क्वेश्चंस। तो ये अलग से प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे करना है, जो पहले पार्ट में हमने देखा था उसको हमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो एक ट्रायंगल दिया है, एक ट्रायंगल में AC एंड BC दिया है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ऑल द रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम साइन थीटा निकालते हैं तो सम पीपल हैव, है ना, पीपल हैव, तो P कितना है अभी यहाँ से लिख लेते हैं, फॉर एंगल A ले लेते हैं, ठीक है। तो साइन A ले लेते हैं, इसमें में थीटा ये है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से भी आता है, तो ये भी आप जान लीजिए। साइन एंगल A निकालना है, ठीक है। अभी एंगल A के लिए ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये 90 डिग्री का अपोजिट ये हाइपोटेन्यूस होगा। तभी यहाँ पर देखिए, ये जो P तो दिया है, हाइपोटेन्यूस नहीं दिया है, तो इसलिए आपको कुछ एडिशनल काम करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें आपको हेल्प करेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो HPB होता है, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये याद रख लीजिए, और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमेशा अलग से लिखिए और B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर अलग से लिखना, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। और इसको याद कैसे करना है, क्योंकि कभी ये दिया रहता है, कभी वो दिया रहता है ना, अलग अलग टाइप के रहते हैं डायग्राम्स। तो उसमें हमेशा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अलग से लिखना है और बाकी 2 साइड्स का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो इस तरह से आप याद कीजिए। तभी इसमें हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, चलिए, सो बाई पाइथागोरस थ्योरम यहीं पर हम कर लेते हैं। B दिया है 3 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर, तो 9 + 16 25, ये इधर एच स्क्वायर है तो एच √25 आ जाएगा, 5 आ गया, ठीक है। प्लस माइनस होता है, माइनस हम नहीं लेंगे, साइड है तो प्लस ले लेंगे, तो ये 5 आ गया। अभी आप लिख सकते हैं, है ना, सभी आ गया। तो यही एक एडिशनल स्टेप है, यहाँ पर आपको समझना। तो ये पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से समझ लीजिए। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अलग से प्लस इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो P क्या है, 4/5 हो गया, है ना। cos A, curly brown hair, so 3/5। tan A, है ना, permanently black, P/B, 4/3। तो अभी यहाँ ऐसा आता है, तो cos sin A इज रिलेटेड टू cos sec A, so 5/4। sec A इसका अपोजिट होता है 5/3, ठीक है। और इसमें cot A tan A का रेसिप्रोकल 3/4। तो ये आ गया, तो पहला क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह से हमको करना है, सिर्फ एक एडिशनल स्टेप हो गया यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करने का। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्रायंगल, यानी कि 2 ट्रायंगल है इसमें, ठीक है। ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर दिया है, और इसमें ये 13 दिया है, ये 5, ये 4, दीज आर एंगल्स, सो यू हैव टू फाइंड AD। तो AD निकालना है। अभी आपको क्या करना है, इसको अलग से एक ट्रायंगल बना लीजिए। तो AD इस ट्रायंगल में है, जिसमें ये 5 दिया है, 13 दिया है ना, और ये ABD। आप चाहे तो ये लेके भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही साइड दिया है, ये भी अननोन है, तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 नोन साइड्स हैं, तो ये लेके हम AD को निकालेंगे।
कभी कभी आपको यदि ये 13 दिया है तो ये यूज़ कर, ये और ये यूज़ करना, तो ये ट्राइंगल लेना है। गिवन इन्फॉर्मेशन कहाँ है ज़्यादा, तो वो हमको यूज़ करना है। अभी यहाँ पर हमको ये परपेंडिकुलर्स निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पहले लिखना है। तो ए बी स्क्वायर है ना इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप याद कीजिएगा हाइपोटेन्यूज हमेशा सेपरेटली लिखना है। तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, फिर 169 25 प्लस पी स्क्वायर 169 माइनस 25 पी स्क्वायर, तो ये 144 हो जाएगा। ये पी स्क्वायर, तो पी इज इक्वल टू रूट 144, ये 12 हो गया। तो देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये हम समझ में आ गया। ओके, तो अभी नेक्स्ट पार्ट है फाइंड tan x एंड cot y। अभी tan x क्या होगा, तो tan x इस टाइप का ट्राइंगल है, देखिए ये सेम टाइप का ट्राइंगल है। x यहाँ पर है तो ये ले लेंगे, ये x हो गया, ये हमने ये निकाल लिया, कितना AD आया 12 और ये 4, तो tan x हो जाएगा b बाई p बाई बी, है ना, टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो इसके लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो देखिए ये भी मालूम है 4/12 1/3, ये आ गया। अभी नेक्स्ट है कॉट y निकाल लीजिए। सो y यहाँ पर है, ये y है। कॉट का क्या है, कॉट का क्या है 1/10 है ना, और 10 का है परमानेंटली ब्लैक, तो ये ब्लैक b बाई पी हो जाएगा। तो b कितना है, अभी इस ट्राइंगल लेना है 5 और p हमने निकाला 12। सो tan x प्लस कॉट y ऐड करने बोला, तो 1/3 प्लस 5/12, 12 एलसीएम ले लीजिए, 4 प्लस 5 9/12, सो 3/4। तो ये आ गया आंसर। तो इस तरह से आपको जो जो एंगल दिया है जिस हिसाब से वैसे ही आपको निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग। इसमें दिया है 13 sin a इज इक्वल टू 12, है ना, 13 sin a इक्वल्स टू 12। सो sin a इक्वल्स टू 12/13। तो अभी sin a का वैल्यू दिया हुआ है, अभी आपको यहाँ पर sec a tan a निकाल के माइनस करना है, ठीक है, sec a और tan a निकाल के माइनस करना है। तो अभी sin a दिया हुआ है, तो एक ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है, ये ए ले लीजिए इधर, इजी बी सी, यहाँ पर ए दिया हुआ है तो ए को आप एक्यूट लेना है, ठीक है। ए यहाँ मत लीजिएगा 90 डिग्री में, तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्योंकि ये साइन ए का दिया है 12/13, इसका मतलब ये 90 डिग्री नहीं होगा। ए को छोड़ के यहाँ बी ले सकते हैं, यहाँ सी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ए नहीं ले सकते, तो ये याद कीजिएगा। अभी साइन ए क्या है 12/13, तो साइन ए होता है p/h, इसका मतलब p जो है 12 और h जो है 13। एक्चुअली ये रेशियो है, सिंप्लीफाइड रेशियो, तो इसलिए परपेंडिकुलर इज रिलेटेड टू 12 एंड h रिलेटेड टू 13। सो p/h इज 12/13, रेशियो 12/13 है, तो इसलिए p 12 है तो 12x लेके करिए, या 12
के भी लेके कर सकते हैं, 12k और हाइपोटेन्यूज 13k। ठीक है, ये ज़रूरी है। कभी कभी कोई कोई बुक में इसको 12 इसको 13 लेके सिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल केस में वो करेक्ट नहीं है मैथमेटिकली। तो ये 12k और ये 13k, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड रेशियो है, तो याद कर लीजिएगा। अभी हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया और हाइपोटेन्यूज आ गया। अभी हमारे पास सेक ये चाहिए, सेक के लिए बेस चाहिए, है ना। सेक इज इक्वल टू 1/cos। कॉस का होता है करली ब्राउन हेयर, b/h, तो h/b, तो बेस चाहिए। तो अभी ये 2 दिया है, बेस कैसे निकालेंगे? सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, कोई भी लिखने चलेगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज को अलग लिखना है, मैंने बता दिया है ना। तो अभी यहाँ पर 13k स्क्वायर, p है 12k स्क्वायर प्लस b निकल जाएगा। ठीक है, अब कोई कोई आपको बेस निकालना है बोल के ऐसे भी सिखा देते हैं, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये भी राइट है, दिस इज़ नॉट रॉन्ग, ये भी राइट है, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको यदि अच्छे से समझ में आता है ये लिखना, तो आप लिख के करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सबसे इजी पैटर्न है, इजी पैटर्न, h स्क्वायर अलग लिखना है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अलग लिखना है, जो जो वैल्यू दिया है उसको पुट करके निकालना है, अननोन वैल्यू। तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, इसमें ज़्यादा स्टूडेंट लोग फॉलो करते हैं सोच के कि हाँ डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन इसमें मिस्टेक्स होने का प्रोबेबिलिटी है। तो यदि आप कंफर्म है, अच्छे समझ में आता है ये, तो आप कर सकते हैं। p इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इससे हम निकाल लेते हैं। 169k स्क्वायर इज इक्वल टू 144k स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस b स्क्वायर। फिर 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, 25k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, तो b हो जाएगा रूट 25k स्क्वायर, तो 25 का 5, ये k आ गया, तो यहाँ पर 5k लिखिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो जैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके थर्ड साइड निकालना। अभी यहाँ जो जो चाहिए पुट करनी, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस माइनस, तो इंडिविजुअल निकाल लीजिए। सेक ए क्या होता है? 1/cos ए, तो कॉस का होता है करली ब्राउन हेयर, b/h, इसका उल्टा h/b। यदि आपको डायरेक्ट याद है तो ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाइपोटेन्यूज 13k, बेस 5k, सो 13/5 आ गया। अभी tan ए क्या होगा? डायरेक्ट टर्न परमानेंटली ब्लैक, 12k बाय b 5k, सो 12/5, के कैंसिल हो गए। ठीक है, तो सेक का समझ में आ गया। सेक निकाल लिया हमने 1/cos, कॉस का होता है 5/13, तो 13k/5k, के कैंसिल कर दीजिए। tan ए का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, 12k/5। तो अभी सेक ए माइनस tan ए, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। सेक ए आया 13/5, ये आया 12/5, 1/5 इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना।